अस्सलाम वालेकुम। गर्मियाँ तो बहुत ही ज़्यादा है और ऐसे में ज़्यादा क्वांटिटी में शीर खुरमा बनाएंगे तो ख़राब होने का चांस रहता है। इसीलिए फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग के BCD में आज मैं आपके साथ परफेक्ट रेसिपी लाई हूँ। बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस ईद पे मेरे तरीके से शीर खुरमा बनाइएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध से शीर खुरमा बनाया है। अगर आपको 1 लीटर, 5 लीटर और 7 लीटर शीर खुरमा की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें भिगा कर रखी है जो भिगानी ज़रूरी होती है, जैसे बादाम, पिस्ता और अखरोट। तो यहाँ पे मैंने बादाम की क्वांटिटी 15 से 20 ली है। यहाँ पे पिस्ता जो लिया है 15 से 20 और अखरोट जो लिया है मैंने 8 से 10 लिया है। तो इसे 4 से 5 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट ओवर डे के लिए भिगा कर रखना है। और जैसे इसे भिगाते हैं पिस्ता के छिलके इस तरह से अपने आप निकलने लगते हैं। बादाम और अखरोट के भी हमें छिलके निकाल कर इन्हें कट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने भिगाने के लिए रख दिया था। अब मैं इसे कट करने वाली हूँ, तब तक हम दूध गर्म करने के लिए रख देंगे। गैस की फ्लेम लो पे करके दूध को गर्म करना है, बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। अगर उसमें मलाई आती है तो फुल फैट क्रीम वाला दूध लेना है, अच्छे क्वालिटी वाला दूध लेना है, पतला दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो देखिए दूध अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे ड्राई नट्स भी अच्छे से कट करके हो गए हैं। तो चलिए आगे के प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई, पतीला या फिर आप जिसमें खीर बनाना चाहते हैं वो वाला बर्तन ले लीजिएगा। बर्तन जो भी है आप उसमें तीखी चीज़ बनाई नहीं होनी चाहिए। अगर बना कर लिए हैं तो उसमें अच्छे से पानी गर्म करके ले लीजिएगा, जिससे तीखापन चला जाएगा। गैस की फ्लेम लो पे रख के पहले सबसे पहले चारोली को भून कर लेंगे। जिस तरह से मूंगफलियाँ भून कर लेते हैं उसी तरह से भून कर लेना है और इसके छिलके निकाल कर लेने हैं। अब बाकी की चीज़ें हमें घी के साथ भूननी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी ले रही हूँ। घी जैसे ही गर्म होता है या फिर मेल्ट होता है, अब हम इसमें डाल कर लेंगे सेवइयाँ। तो देखिए 1 लीटर के लिए 1 कटोरी सेवइयाँ लेनी है, उसी तरह से 2 कटोरी सेवइयाँ ले रही हूँ मैं 2 लीटर के लिए। सेवइयाँ ज़्यादा डालने से शीर खुरमा जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है या फिर सेवइयाँ ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया है वो परफेक्ट मेजरमेंट है। वजन से ये 150 ग्राम सेवइयाँ है। 2 लीटर के लिए 150 ग्राम सेवइयाँ का यूज़ कीजिए। थोड़े से इसे ना इस तरह से बारीक कट करके लेना है, हाथ से क्रश हो जाते हैं। और फिर इसे गोल्डन ब्राउन कलर में आने तक भून कर लेना है अच्छे से। गैस की फ्लेम लो पे रख के। तो देखिए इसका कलर भी चेंज हुआ है। अब हम इसे निकाल कर लेंगे। ज़्यादातर बारीक वाली सेवइयाँ का यूज़ कीजिएगा, जिससे ये अच्छे लगते हैं खाने में। और सेवइयाँ कोई भी यूज़ करे आप इसे भून कर ज़रूर से लीजिएगा। तो चलिए अब इसे निकालते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे फिर से 1 चम्मच घी लेंगे और घी में डालेंगे अब बाकी की चीज़ें भून कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे लंबाई में कट करके लेनी है, जैसे मैंने पिस्ता यहाँ पे लंबाई में कट करके लिया है और कुछ चीज़ों को बारीक कट करके लेना है। बस इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक या फिर ये थोड़े से क्रंची होने तक हमें इसे भून कर लेना है गैस की फ्लेम लो पे रख के। क्योंकि हमने इसे पानी में भिगाने के लिए रख दिया था, जिसकी वजह से नरम हुए होते हैं। कोई इसे बिना भुने ही खीर में डाल देते हैं, तो इससे ना ये थोड़े से नरम हो जाते हैं, खाने में अच्छे नहीं लगते। भून कर आप डालेंगे थोड़ा सा तो ये क्रंची लगेगी शीर खुरमा में। तो देखिए अखरोट को इस तरह से मैंने बारीक कट करके लिया है। अब अखरोट को भी इसी तरह से भून कर लेंगे गैस की फ्लेम लो पे रख के। थोड़ा सा ही भून कर लेना है, जलाना नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अब इसे भी निकाल कर लेंगे। उसी के साथ हम काजू और बादाम को भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए भून कर लेना है। तो बादाम को लंबाई में कट करना है और काजू को यहाँ पे इसी तरह से बारीक कट करके लेना है। तो पूरे खीर बनाते वक्त मुझे कितना घी का यूज़ हुआ ये आपको मैं बताने वाली हूँ। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप परफेक्ट खीर खुरमा बना सके। तो देखिए बादाम को लंबाई में कट करके लिया था, अब इसे भी भून कर लेंगे। काजू भी भून कर हो गए हैं। सारी चीज़ों को एक बर्तन में निकाल कर लेना है। आप इन सारी चीज़ों को वज़न से लेने वाले हैं, तो सारी चीज़ों का वज़न ना 25 से 40 ग्राम के करीब होना चाहिए। आप इनमें से ले सकते हैं। 25 ग्राम से कम मत लीजिएगा और 40 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लगने लगेंगे खीर खुरमा में। तो देखिए अब सारी चीज़ें भुनने के बाद अब मैं यहाँ पे फिर से घी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम शीर खुरमा बनाने का स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बड़े वाले 3 से 4 चम्मच घी ले रही हूँ। तो ये घी पूरा टोटल यहाँ पे खीर बनाने के लिए मुझे यूज़ हुआ है 150 ग्राम। और घी जैसे ही मेल्ट होने लगता है और थोड़ा सा ये गर्म होने लगता है, गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे पानी। क्योंकि हमने दूध डायरेक्टली डाला तो ये फटने का चांस होता है, इसीलिए पहले हम थोड़ा सा पानी डाल कर लेंगे, ताकि घी का, कढ़ाई का, जो भी हम बर्तन यूज़ करेंगे उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए।
तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच पानी डालकर ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे डायरेक्ट दूध। दूध को हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट दूध गर्म नहीं करना चाहते तो घी और पानी डालने के बाद आप डायरेक्ट कच्चा दूध डालिएगा। दूध को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, पका लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस कीजिएगा। तो यहाँ पे दूध गर्म ही है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट शुगर डाल रही हूँ। तो चीनी यहाँ पे मैं 2 कटोरी ले रही हूँ। अगर वजन से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 300 से 250 ग्राम चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम लगे तो आप बाद में डाल सकते हैं, लेकिन पहले ही बार में आप ज़्यादा मत डालिएगा, जिसके वजह से आपको बाद में इसकी मिठास कम नहीं करनी आएगी, लेकिन कम होगा तो आपको मिठास बढ़ानी आएगी। तो पहले थोड़ा थोड़ा करके डालिए। तो चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करते हुए। तो देखिए यहाँ पे चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डाल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेवइयाँ डाल कर ले रही हूँ। तो सेवइयाँ डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है और 1 से 1.5 मिनट के लिए सेवइयाँ को पका कर लेना है। चम्मच कंटिन्यू चलाते रहना है। 2 लीटर दूध में से मैंने थोड़ा सा दूध गर्म होने के बाद केसर भिगाने के लिए रख दिया था। वही केसर वाला दूध अब इसमें डाल रही हूँ। दूध में केसर डालने की वजह से उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर से केसर का इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए केसर डालने के बाद यहाँ पे सेवइयाँ भी पक रही है। अब हम इसमें डालेंगे आगे की चीज़ें। अब जो भी हमने ग्राइनेट्स अलग से थोड़े से भून कर लिए थे घी के अंदर, वो सारे ग्राइनेट्स अब हम इसमें मिक्स करेंगे। इसमें आप चाहे तो खजूर भी डाल सकते हैं, उसी के साथ खसखस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को स्किप कर रही हूँ, मैं नहीं डालती हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों को आप मिक्स करके लेंगे। अब यहाँ पे दूध की क्वांटिटी देखिएगा कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैं दूध को इतना पकाने वाली हूँ, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, 1 इंच के करीब, क्योंकि इसके अंदर मैं खोया का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप खोया डालेंगे तो दूध को यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2 लीटर दूध के लिए आप यहाँ पे 50 ग्राम खोया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे गैस की फ्लेम लो पे रख के दूध को पकाने के लिए रख देंगे। तो 10 से 15 मिनट मैंने इसे पकाने के लिए रख दिया था। यहाँ पे खीर बहुत ही अच्छी गाढ़ी हो गई है माशाल्लाह। तो देखिए दूध की क्वांटिटी भी कम हो गई है, जिससे बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी बनती है और रिच भी होती है। जब भी शीर खुरमा बनाए इसे फ़ौरन ही नहीं रखना है, ये पूरी तरह से ठंडा करना है, या फिर आप इसके ऊपर कोई पतला सा कॉटन का कपड़ा ढक सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, जिसके वजह से ये ख़राब नहीं होगी। अब हम इसमें लास्ट में इलायची पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर डालकर लेनी है और मिक्स करना है। इलायची पाउडर लास्ट डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर शीर खुरमा बनाने की रेसिपी शेयर की है। आपको पूरे डिटेल्स के साथ और भी शीर खुरमा की रेसिपीज मिल जाएंगे। गर्मियों के दिनों में शीर खुरमा ना फटे, खराब ना हो, इसके लिए मैंने बहुत सारी टिप्स दी है, पहले की वीडियो में ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि कुकिंग रिलेटेड इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माशाल्लाह शीर खुरमा का कलर तो देखिए बहुत ही बढ़िया और पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और इस ईद पे मेरे तरीके से शीर खुरमा बनाइएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरू।